नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं चीमा जी का वीडियो है और इस पर तो आना ही था चीमा जी का वीडियो, क्योंकि ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई है और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उस पर एक डिटेल वीडियो पर काम चल रहा है। तो तारर ऑन ट्रंप मोदी मीटिंग, ट्रंप कॉल्स मोदी ग्रेट लीडर। चलिए देखते हैं भाई कि तारड़ साहब जो हैं वो चूँकि ट्रंप की ही पार्टी के हैं शायद, तो वो क्या बता रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और चीमा जी की चिंताएं क्या हैं। तार साहब, अमेरिका के अंदर इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं तुलसी गैबर्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, और उन्होंने मुलाकातें की हैं एलॉन मस्क से और डोनाल्ड ट्रंप से भी वो मिल रहे हैं। तार साहब, कैसे देखते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स हैं उनकी बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या करेंगे ट्रंप? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर बड़ी देख रहे हैं, दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि इंडिया जो कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ अमेरिका क्या करेगा टैरिफ्स के हवाले से, उसकी इकोनॉमी के हवाले से। और दूसरा ये भी बताइएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो दोवल साहब पहुंच गए हैं, लास्ट टाइम तो उनके ऊपर एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने कुछ समन जारी किए थे जो उनको रिसीव नहीं हुए थे, लेकिन इस दफ़ा उनका वापस आना और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से मिलना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? और चीमा साहब, सबसे पहले अजीत डोवल साहब के बारे में बात कर लेते हैं। एक परसेप्शन ये है, अगर देखा जाए तो कहते हैं हालात चेंज हो गए हैं, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। वो सिर्फ यहीं से नहीं है, बल्कि ये आपने एक बात की, इस पे भी मैं बताता हूँ। अजीत डोवल साहब जो हैं वो आए और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है। और जो तुलसी गैबर्ट हैं वो नेशनल सिक्योरिटी की एडवाइजर है अल्टीमेटली। उनके उनका लॉ एंड ऑर्डर इज पार्ट ऑफ हर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लेकिन चीमा साहब, सिर्फ यही नहीं है, हालात इंडिया के साथ तब्दील हो चुके हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं कि अडानी साहब के लिए अगले दिन जो लॉ चेंज किया गया है वो अडानी साहब को ब्रेक देने के लिए किया गया, और इसमें किसी हद तक देखा जाए तो वो मुबालगा राय भी नहीं है उसमें। जो अगले दिन लॉ चेंज किया गया है, जो किकबैक्स के हवाले से या कमीशंस के लिहाज से, और उसमें एक और चीज जो देखी जाए वो चीमा साहब ये भी है, ट्रेड के हवाले से मेरे ख्याल में। ट्रेड पर बात सुने उससे पहले मैं ये अडानी वाले मामले में बोल दूं। अभी पीएम मोदी जब ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो वहाँ पर किसी पत्रकार ने पूछा ये बात कि भाई ऐसा है अडानी और ये और वो, तो पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा है कि दो देशों के जो मुखिया हैं वो ये पर्सनल इशू, इंडिविजुअल इशू को लेकर नहीं बैठते हैं। आप समझिए ये जो जवाब दिया गया है ये कितना बड़ा जवाब है कि अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत का पीएम इस बात पर डिस्कस नहीं करेगा कि एक बिजनेस हाउस में अडानी के खिलाफ कोई केस अमेरिका में दर्ज हो गया, उस पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हुए हैं। ये बहुत टाइनी चीजें हैं। इन लोगों की चर्चाएं जब दो देश के मुखिया मिलते हैं तो बड़ी बातों पर चर्चा होती है, और वही हुआ। ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई, क्योंकि मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल नए नहीं है। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे, और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। चाहे वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो, चाहे वो सुंदर पिचाई की शक्ल में हो, चाहे वो तुलसी गैबर्ट की शक्ल में हो, जिस तरह भी हो, और उषा की शक्ल में हो, तो भारत का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है। चीमा साहब, मेरे ख्याल, और तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मनापली है हर चीज में, उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करें जो वहां से बिजनेस है, हम इंडिया को भी उसका फेयर शेयर दें। एक चीज जो यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है, दो चीजें नैरो डाउन हो चुकी हैं चीमा साहब, कि डिफेंस पे बात होगी और ट्रेड पे बात होगी, और ट्रेड के अंदर जो होगा वो टैरिफ की बात होगी। फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन जो है एक नया लफ्ज जहां पे सुना जा रहा है
कि जो भारत के साथ फास्ट ट्रैक के ऊपर दूसरी दुनिया से हट के चीजें जो है वो ट्रेड को सेटल किया जाएगा। आज जो अभी आज से आधा घंटा पहले जो उन्होंने आखिरी अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है, जो कंट्री इस वक्त ट्रेड कर रहा है अमेरिका से, जो वो टैक्स लगाएगा अमेरिका की प्रोडक्ट्स पे चीजों को, उतना ही टैरिफ उनको लगा दिया जाएगा। मेरे ख्याल में इट्स फेयर, इट्स नॉट बैड। 1920 में जब कभी किसी ने ये टूल यही इस्तेमाल किया था तो गोल्डन ईरा था, अमेरिकन इकॉनमी उस पर ग्रो कर गई थी। तीसरा, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का वादा था आज जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ साइन करने से पहले बात की, तो उन्होंने अमेरिका की कार इंडस्ट्री की बात की और उन्होंने ब्रैग किया कि मेरे इस टैरिफ की बात सुन के चाइना बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बना रहा था, बहुत बड़ी बड़ी कारों की चाइना में, तो वो कंस्ट्रक्शन बंद हो चुकी है। सैटेलाइट से ये देखा गया है कि वो उन फैक्ट्रियों की कंस्ट्रक्शन रुक गई। उनका इशारा ये था कि अमेरिका अपनी गाड़ियां अमेरिका के अंदर बनाएगा। इस वक्त टैरिफ का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री जो है वो दोबारा रिवाइव हो। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि जो हमारी इंडस्ट्रियां बाहर हैं, जिस तरह अमेरिकन गाड़ियां मैक्सिको और कनाडा में बन रही हैं, वो वापस आके अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चर करें। सो ये आज यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, जब डिफेंस के लिहाज से बातें की जाएं तो माजी कुछ और है, हाल कुछ और है फ्यूचर के बारे में। भारत ने अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे थे 2022 में, एक भी हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं हुआ। 99 तेजास के इंजन खरीदे थे, अपाची हेलीकॉप्टर बोइंग से खरीदे गए थे, और जो तेजास थे वो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन थे, एक भी डिलीवरी नहीं। ये वो अपाचे नहीं है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये आर्मी के लिए अपाचे खरीदे गए थे, आर्मी एविएशन के लिए। शायद जो एयरफोर्स के लिए खरीदे गए थे वो शायद मिल गए हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये आर्मी एविएशन वाले मिल गए हैं, और नहीं, एयरफोर्स वाले मिल गए हैं। एयरफोर्स वाले अपाचे जो डील हुई थी वो हो गई है। ये डील थी आर्मी एविएशन के लिए, आर्मी के लिए अपाचे की डील थी शायद, और उसमें ये देरी कर रहे थे और ये सारी कर रहे थे, और जानबूझकर कर रहे थे। इंजन भी जानबूझकर किया है, हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी जानबूझकर की है। अब मुझे लगता है कि शायद ये जल्दी हो जाएगा। अब आगे मजीद यहाँ से तैयारों की बात होगी, डिफेंस के प्रोडक्ट्स की बात होगी। एक और चीज मैं जिसमें भूल रहा हूँ, जिसको कहते थे कि कॉम्बैट व्हीकल्स खरीदने की बात हुई थी, वो भी एक भी डिलीवरी नहीं। 31 ड्रोन खरीदे थे, 3.5 बिलियन के, एक की भी डिलीवरी नहीं। अब बेचने के लिए कागज के ऊपर कुछ चीजें बेच देंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, लेकिन डिलीवर कौन करेगा, बनाएगा कौन? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अमेरिकन बच्चे जो हैं वो ओबामा साहब ने बड़ी मेहनत करके 12 साल की मेहनत के ऊपर उन्होंने मरवाने पे लगाए हैं, गांजे पे। इस वक्त वो ना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, मरवाना पी रहे हैं। जो 4 बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, स्टेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। तो हिस्ट्री मेजर और इंग्लिश मेजर के साथ आप F-35 नहीं बना सकते, अपाची हेलीकॉप्टर आप नहीं बना सकते अगर आपका इंग्लिश मेजर है या हिस्ट्री मेजर है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि डीलें बनाना चाहते हैं, भारत भी तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप सब डीलें बनाना चाहते हैं, चीजें बेचना चाहते हैं। ये ना हो कि मलक रियाज की तरह अमेरिका के प्लाट बना के बेचते हैं, तो ये अलग बात है। एंड और एक अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसीव पहुंच चुके हैं मोदी साहब व्हाइट हाउस में, लेकिन एक बात है थोड़ी सी कि ट्रंप साहब ने मोदी साहब को दरवाजे पर रिसीव नहीं किया। ये दिस इज अ शॉकिंग। अभी 1 मिनट पहले की बात है कि ही जस्ट अराइव्ड एट द व्हाइट हाउस। देखें अब अंदर बात क्या होती है। अब देखें, ये स्टार्ट तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा हुआ है, लेकिन देखें 1 घंटे बाद जो है वो चीमा साहब दोनों बोलेंगे प्रेस से सामने चीजें, तो चीजें काफी खुल के सामने आ जाएंगी। लेकिन देखें कि अमेरिका क्या देता है। लेकिन अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना की तरफ मोदी साहब जो है वो
उनका झुकाव बढ़ेगा। डॉक्टर साहब ये मुझे लगता है कि जस्ट उसके पहले का इंटरव्यू है। खैर ठीक है, इससे बातें समझ में आती हैं। अच्छा, रिसीव नहीं किया, लेकिन जो अंदर से वीडियोस आए, जो अंदर से तस्वीरें आई, जो गर्मजोशी दिखी, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वी वर मिस्ड यू माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी बातें कहीं, ये भी तो संदेश है। अब डोनाल्ड ट्रम्प में और नरेंद्र मोदी में ऐसी दोस्ती तो नहीं कि हाँ भाई क्या चल रहा है भाई, हाँ भाई आ जाओ भाई, चलो 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 चलो। बचपन के मित्र नहीं है ना भाई, दो देशों के लोग हैं, मित्रता है लेकिन देश पहले है। डोनाल्ड ट्रम्प, मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूं, डोनाल्ड ट्रम्प अगर कोई काम ऐसा करते हैं जो भारत के खिलाफ लगता है लेकिन वो अमेरिका के लिए फायदेमंद है, तो ये उनका करना जायज़ है। ठीक वैसे ही जैसे हमने अगर रशियन क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर रहा था अमेरिका, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम ही नहीं कर सकते, तो हम ट्रम्प की या बाकी लोगों की दोस्ती के बावजूद भी हमने कहा कि ना, ये हमारे देश के लिए फायदेमंद है, भले आपके लिए दिक्कत हो रही है, हमारे देश के लिए फायदेमंद है, तो हम ये काम जरूर करेंगे। तो इस बात को लेकर मुझे नहीं लगता कि हाय तौबा मचाई जानी चाहिए कि भाई अमेरिका ने ये कर दिया। भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो अमेरिका के फायदे की बात करेगा, अमेरिका के नुकसान की बात नहीं करेगा ना। भारत का पीएम भारत के फायदे की बात करेगा, भारत के नुकसान की बात नहीं करेगा। जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा, तो बीच का रास्ता निकला ना भाई, हम यूएस से तेल भी खरीदेंगे और भी कई चीजें खरीदेंगे, तो ये बैलेंस करना जरूरी है, वो बैलेंस किया जा रहा है। डॉक्टर साहब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा जी एलोन मस्क की मुलाकात हुई है मोदी साहब से, उन्होंने कहा हाँ वो मिलना चाहता था उससे बिकॉज वो बिजनेस करना चाहता है इंडिया में। इंडिया बड़ी मुश्किल प्लेस है कारोबार करने के लिए बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स, उनके बड़े हाईएस्ट टैरिफ्स हैं, इट्स अ हार्ड प्लेस टू डू बिजनेस, ये ट्रंप साहब ने अभी अभी सुबह कहा है। और वो कंपनी रन कर रहा है तो इसलिए वो मिल रहा है। ये आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि ही इज नॉट मीटिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वो अपनी वो कंपनी एंड इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब उसमें उनकी पोजीशन तो डोज का, तो जो उसके पास पोर्टफोलियो है इलॉन मस्क के, उसका तो इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं ना, वहां से जाके ब्यूरोक्रेसी को तो नहीं ना वो चैलेंज कर सकता। अच्छा, एलन मस्क के साथ मुलाकात हुई तो इन्होंने पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि बड़ा मजा आया मिलकर, और ये तस्वीरें देखिए जरा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। एलन मस्क बच्चों के साथ अपने मिले, पीएम मोदी उन बच्चों के साथ थे, बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, बड़ा बढ़िया माहौल था। ये तस्वीरें आप देखिए, और इसके बाद पीएम मोदी ने इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा कि भाई बड़ा अच्छा लगा मिलना। तो फिर एलन मस्क ने भी इसका जवाब दिया कि इट्स एन ऑनर टू मीट विद यू, इस तरह की बातें हुई हैं। तो ये बता रहा है, ये देखिए एलन मस्क को भी भारत को लेकर उनके पास भी बड़े प्लान्स हैं। भाई जाहिर सी बात है वो बिजनेसमैन भी हैं, और अब तो बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को वो संभाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उसमें भी इंडियंस हैं, आपको पता ही है। मैंने अभी कल परसों के वीडियो में बताया था कि 2 इंडियंस हैं उसमें, बहुत निखिल और आकाश बोबा नाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप इंडिया से अगर बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया के साथ आगे मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना, चाहे स्टारलिंक का मामला हो, चाहे टेस्ला का मामला हो। बस भाई टेस्ला को हमने इसीलिए वापस किया ना कि भाई आप चाइना में बनाओगे और यहाँ पर बेचोगे, हम ये नहीं कर सकते। अब वो बात उनको समझ में आएगी कि इंडिया ने उस वक्त क्यों कहा। अब ये बात इलॉन मस्क को भी समझ में आई होगी कि भाई इंडिया ने क्यों ऐसा कहा। जाहिर सी बात है अब आप चाइना में क्यों, हटाना पड़ेगा ना आपको। अगर आपको इंडिया में करना तो आप मेक इन इंडिया करिए, यहीं बनाइए, यहीं बेचिए, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करिए। तो सारी चीज़ें हैं, स्टारलिंक है उनका, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी है, और मुझे तो लगता है कि दौरा अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली इलॉन मस्क का इरादा था टेस्ला की फैक्ट्री लगाने का इंडिया में, तो उसी बारे में मिलना होगा उसने, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन देखें थोड़ी देर में चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि क्या इस वक्त इस पिटारी से क्या निकलता है। लेकिन ट्रेड और डिफेंस पे 2 चीजें जो है नैरो डाउन हो चुकी हैं, और डिफेंस के लिहाज से मैंने आपको बताया कि चीजें खरीदने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन डिलीवर करने के लिए अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली अमेरिका इज वे बिहाइंड डिलीवर करने में। तो देखें अब क्या क्या बेचते हैं, क्या लेते हैं। लेने में इस वक्त जो यहाँ पे इंपोर्ट चीजें हो रही हैं चीमा साहब, डॉक्टर साहब सवाल है
क्या सिग्निफिकेंस है कि ट्रंप जो है वो मोदी को रिसीव करने बाहर नहीं आए? मैं वीडियो देख रहा हूँ जिसमें एक खातून जो है वो उनको रिसीव करने बाहर आई है, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्ट्रेटजी है टू हैव अपर हैंड ऑन इट। जॉर्डनियन प्रेसिडेंट और उनके बेटे को लेने वो बाहर आए थे, अभी ये 2 दिन पहले की बात है, तो इनको नहीं लेने आए हैं? बिल्कुल, मैं इसीलिए तो मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग। लेकिन अब एक नहीं, मैं बताता हूँ ना, ऑप्टिक्स तो अच्छे आ गए, जो होना था वो हो गया। उसमें वजह है, जॉर्डेनियन पीएम, प्रेसिडेंट पीएम जो भी हैं, उनको लेने इसलिए आए क्योंकि जॉर्डन में उनको फलस्तीनी के वो करवाने हैं काम। जॉर्डन वाले उनके कंट्रोल में हैं और उन्होंने मनवा ली बात। जॉर्डन तैयार हो गया ट्रंप के बातों को मानने के लिए। ट्रंप ने जो फॉर्मूला दिया उसको मानने के लिए तैयार हो गया। ट्रंप ये भी जानते हैं कि पीएम मोदी बहुत हार्ड हैं, उनको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि तुम ये कर दो, डिक्टेट नहीं कर सकते आप। तो ये भी है कि उन्होंने कहा कि जब तुम बहुत हार्ड हो तो हम भी बहुत हार्ड हैं। ठीक है, चलता है यार ऐसा। सवाल ये है कि आउटकम क्या निकला, बाहर आए नहीं आए। ठीक है, इनके एक मैसेजेस होते हैं, मैसेजिंग होती है, लेकिन मैसेजिंग इस नजरिए से भी है ना कि हार्ड टू क्रैक हैं, न ट्रंप न मोदी। ठीक है भाई, तू अपनी जगह हम अपनी जगह, बाकी चीजें होंगी। बाकी जैसे मिले हैं, उसके वीडियोस आए हैं, तस्वीरें आई हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा। जॉर्डन के वाले को इसलिए किया क्योंकि जॉर्डन वाले को बात मनवानी थी और बोलना कि तुम्हें ये करना है। ट्रंप वेयर डिक्टेटिंग। लेकिन अब 1 घंटा ही रह गया वापस। मोदी साहब को इस तरह द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट और आपके आसपास सारा इंडियन इन्फ्लुएंस है, इस तरह करने से आप यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग आउट ऑफ इट, मेरे ख्याल। लेकिन देखें, डोनाल्ड ट्रंप इज अ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर, but मोदी साहब भी इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन एज वेल। देखें अब यहाँ से हम कहाँ जाते हैं। जो चीजें, बल्कि एक और जो मैं चीज मेंशन करना चाह रहा था अजीत दोवल के लिहाज से, चीमा साहब आप बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। पन्नू साहब जो कि इस वक्त खालिस्तान के बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बड़ा एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की कि वो एक फाइल लेकर कैपिटल हिल पर घूम रहे हैं और एक कांग्रेसमैन जेमी रैस्कन है, मैरीलैंड से कांग्रेसमैन, उनके अंदर जाते हैं, इंप्रेशन ये देते हैं कि वो सारे कांग्रेसमैनों को खालिस्तान की फाइलें पेश कर रहे हैं। तो और उन्होंने बल्कि ये भी कहा है अपनी किसी ट्वीट में या मैसेज में कि मैं इनको कह रहा हूं कि अजीत डोवाल को अरेस्ट करना चाहिए। उसको ये भी एक बात है। लेकिन अजीत डोवाल साहब का आना मोदी साहब के साथ और तुलसी कैबिनेट के सामने बैठना, मेरे ख्याल में हालात तब्दील हो चुके हैं। जो पिछली दफा जिस जज ने समन भेजे थे उस वक्त जो बाइडन वाज इन द व्हाइट हाउस, टुडे डोनाल्ड ट्रंप इज इन द व्हाइट हाउस। चले यार, मोटा मोटी बात हो गई। देखिए मैं बताता हूँ ना, अभी स्टेटमेंट आई है, इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बांग्लादेश के लिए क्या कहा गया, बांग्लादेश के बारे में जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछे गए तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब था कि मैं तो बांग्लादेश पीएम मोदी को दे रहा हूँ भैया, पीएम मोदी जाने, वो हैंडल करें। आप इस मैसेज का मतलब समझिए कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, पाकिस्तान का नाम लिया गया है ज्वाइंट स्टेटमेंट, पाकिस्तान का नाम लिया गया है ज्वाइंट स्टेटमेंट में और कहा गया है कि इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी 26/11 के। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तहव्वुर राणा जो एक पाकिस्तानी है, उसके एक्स्ट्राडिशन का रास्ता साफ हो गया है, क्लियर हो गया है, 26/11 का है वो मामला। तहव्वुर राणा इंडिया को देंगे। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो भी भारत विरोधी लोग होंगे उनको भी भारत सौंपा जाएगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लिए कि पन्नू का क्या होगा। सोचिए इस बात को लेकर। ये जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनके असर आपको आने वाले टाइम पे देखेंगे। तहव्वुर राणा का दिखेगा। तहव्वुर राणा डायरेक्टली इन्वॉल्व इन 26/11 मुंबई वाला जो हमला हुआ था। पॉइंट समझ ना मेरा। पाकिस्तान की अभी और बत्ती लगनी है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाएगी कि जी हम तो ये ठीक नहीं हुआ, ट्रंप ने ऐसे कैसे कह दिया, हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है और शिकंजा अगले 4 साल में जो कसेगा ना, उसका असर 4 साल बाद हम देखेंगे।
कि शिकंजे ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, बांग्लादेश के साथ क्या किया। अभी देखते रहिए। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,